बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, पिछली वीडियोज़ के अंदर हमने स्टैक के बारे में डिस्कस किया था, उसको थ्योरेटिकली देखा था कि स्टैक क्या होता है और स्टैक के ऑपरेशंस के बारे में हमने डिस्कस किया था और एक एग्जांपल के थ्रू आपको मैंने बताया था कि उसके अंदर आप कैसे उसके अंदर आप नए एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं और अगर आपने किसी एलिमेंट को वहाँ से डिलीट करना हो या रिमूव करना हो तो कैसे करेंगे। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी पुश ऑपरेशन इन स्टैक। व्यूअर्स, जैसे पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि स्टैक के अंदर दो ऑपरेशन जो मेजर ऑपरेशन होते हैं, एक पुश और एक पॉप होता है। पुश ऑपरेशन व्यूअर्स असल में स्टैक के अंदर कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए हम जो ऑपरेशन यूज़ करते हैं उसे हम पुश ऑपरेशन करते हैं। When a new value is inserted into stack is a top position, the push operation is called. Before pushing a value into the stack, it is ensured that there is an available location in the stack to store the data. Because कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करने से पहले हमें ये इंश्योर करना होगा कि आपके स्टैक के अंदर जिस जगह पे आप ये एटम जो है ना इंसर्ट करना चाहते हैं उसके लिए कुछ जगह भी अवेलेबल है या नहीं है। यानी कि आपका स्टैक फुल तो नहीं हो गया। अगर आपका स्टैक फुल है तो उस सूरत में आप उसके अंदर नया एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते। तो नया एलिमेंट इंसर्ट करने से पहले हमें ये इंश्योर करना होगा कि स्टैक के अंदर ये कैपेबिलिटी है, ये स्पेस है कि वो ये एलिमेंट जो है ना अपने अंदर जो है ना वो इंसर्ट करा सके। अगर व्यूअर्स हम पुश ऑपरेशन की बात करते हैं, उसके स्टेप्स देखें, स्टेप्स ऑफ पुश ऑपरेशन, तो उसके अंदर नंबर 1 पे स्टेप आ जाएगा चेक इफ़ द स्टैक इज़ फुल। सबसे पहले देखा जाएगा कि स्टैक फुल तो नहीं है। इफ़ द स्टैक इज़ फुल द प्रोसीजर एन एरर मैसेज एंड एग्जिट द ऑपरेशन। अगर आपका स्टैक जो है ना व्यूअर्स फुल है तो आपका एक एरर मैसेज आ जाएगा और आपका ऑपरेशन जो है ना वो एग्जिट कर जाएगा। बट इफ़ द स्टैक इज़ नॉट फुल मेक एन इंक्रीमेंट टू द टॉप ऑफ द स्टैक। बट अगर आपका स्टैक फुल नहीं है तो आपका एक इंक्रीमेंट जो है ना ऑपरेशन जो है ना वो मूव होगा और आपका जो है ना आप टॉप की तरफ जो है ना वो मूव कर जाएंगे स्टैक के। एड न्यू वैल्यू इनटू द टॉप पोजीशन ऑफ द स्टैक। तो उससे बाद क्या करेंगे, आप एक नया एलिमेंट जो है ना आपकी स्टैक के टॉप पोजीशन के ऊपर इंसर्ट हो जाएगा और उसके बाद एग्जिट द ऑपरेशन और उसके बाद आपका ऑपरेशन जो है ना वो एग्जिट कर जाएगा। तो अगर इसके व्यूअर्स एल्गोरिदम की बात की जाए तो इसके बाद एल्गोरिदम का कीवर्ड और उसके बाद पुश का ऑपरेशन आ जाएगा और उसके अंदर जो जो आपने जो है ना वो आपका एक स्टैक का आ जाएगा, रे आ जाएगी और उसके बाद आपका एलिमेंट जो आपने इसके अंदर पुश करवाने होते हैं। दिस एल्गोरिथम इज यूज्ड टू पुश डाटा आइटम ए इनटू ए स्टैक एसटीके। यानी कि आपने अगर एक एलिमेंट जिसका नाम ए है उसको स्टैक एसटीके में अगर इंसर्ट कराना है तो उसके लिए ये एल्गोरिथम आपने यूज़ कर सकते हैं। स्टेप 1 में क्या करेंगे, चेक स्टैक वेदर इट हैज़ स्पेस ओवर नॉट। सबसे पहले स्टैक चेक किया जाएगा कि उसके अंदर वो स्पेस है या नहीं है। इफ़ टॉप इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एन, अगर आपका टॉप जो है ना वो बराबर है या ज़्यादा है किसके, एन के, देन क्या हो जाएगा, प्रिंट एक मैसेज आ जाएगा स्टैक इज़ ओवरफ्लो। आपका स्टैक जो है ना वो ओवरफ्लो है और रिटर्न हो जाएगा। और उसके बाद स्टेप 2 क्या आ जाएगा, अगर आपका वो समझ लें कि स्टैक जो है ना वो ओवरफ्लो नहीं है, इंसर्ट वैल्यू ए इनटू स्टैक। तो आपका क्या करेगा, जो आपकी वैल्यू ए है ना वो स्टैक के ऊपर इंसर्ट हो जाएगी और आपका टॉप जो है ना वो एक का इंक्रीमेंट करेगा और उसको इंसर्ट यानी कि उसके अंदर वैल्यू जो है इसको असाइन हो जाएगी। यानी कि मेन बात करने का है कि आपका जो टॉप है ना वो एक का इंक्रीमेंट करके उस पोजीशन के ऊपर आ जाएगा और जो वैल्यू आपने इंसर्ट करानी है जिसको सॉरी यहाँ पे आप ए की जो वैल्यू है वो आपकी किस में आ जाएगी, आपकी एस टी के टॉप के ऊपर जो है ना वो आ जाएगी। यहाँ पे आपका वैल्यू ए आ जाएगी ये। और उसके बाद क्या आ जाएगा, फिनिश, और आपका स्टैक जो है ना वो सॉरी ऑपरेशन जो है ना वो फिनिश हो जाएगा। तो ये 3 स्टेप्स हैं व्यूअर्स। नंबर 1 पे आपको चेक कराना पड़ेगा कि स्टैक आपका एम्प्टी है, फुल तो नहीं है। अगर फुल है तो आपका मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा और आपका ऑपरेशन जो है ना वो एग्जिट कर जाएगा।
बट अगर आपके वहाँ पे स्पेस है तो आप क्या करेगा, आपका टॉप जो है ना वो इंक्रीमेंट कर जाएगा और उस इंक्रीमेंट वाली जगह पे आपका जो है ना वो नया आइटम जो है ना वो इंसर्ट हो जाएगा। वेरी वेरी सिंपल इसका एल्गोरिदम है। उसके बाद अगर उसके बाद आप एग्जिट कर जाएंगे। उसके बाद अगर आप व्यूअर्स इसका सी प्रोसेस का कोड देखते हैं तो जैसे मैंने यहाँ पे एक पुश का एक फंक्शन जो है ना वो लिखा है। फंक्शन का नाम पुश है, रिटर्न उसकी वाइड है और उसके अंदर एक पैरामीटर जो है ना वो रिसीव हो रहा है इंट ए। और आपने कह दिया कि इफ़ टॉप इज़ इक्वल टू 9, अगर आपका टॉप जो है ना वो 9 के बराबर है तो सी आउट आपका एक मैसेज आ जाएगा स्टैक इज़ ओवरफ्लो, और सिस्टम क्या कर जाएगा वहाँ पे पास कर जाएगा या आप रिटर्न कर जाएंगे। उसके बाद लेकिन अगर आपका वो टॉप जो है ना 9 के बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, टॉप के अंदर एक का इंक्रीमेंट होगा और वो टॉप वो वैल्यू जो है ना जो वैल्यू उसके करंट वैल्यू है वो किसको साइन हो जाएगी, आपकी टॉप को हो जाएगी। और उसके बाद वो स्टैक वो टॉप वैल्यू के ऊपर आपकी जो ए वाली वैल्यू है जो आपको रिसीव हुई है वो आपके यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। अगर व्यूअर्स इसकी मैं आपको कोडिंग दिखाऊं सी प्लस के अंदर, जैसे यहाँ पे देखें मैंने एक क्लास बनाई है स्टैक के नाम से, उसके अंदर प्राइवेट डाटा मेंबर में रख दिए एक इंटीजर टॉप के नाम से और एक मैंने ले लिया स्टैक और उसकी लेंथ रख दी मैंने 10 रख दी है। और एक मैंने यहाँ पे देखें आपका वो कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया और कंस्ट्रक्टर जैसे कॉल होगा तो आपका टॉप जो है ना वो उसकी वैल्यू साइन होगी या -1 हो जाएगी। इसके साथ जैसे आपका पुश का फंक्शन कॉल होगा तो एक वैल्यू जो आपको यहाँ पे रिसीव होगी ए के अंदर, अगर आपका टॉप इज़ इक्वल टू 9, क्योंकि आपका जो स्टैक है ना उसकी लेंथ जो है ना 10 है और इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है ना वो 0 पे वेरी कर रही होगी और टॉप वैल्यू जो है ना लास्ट वैल्यू जो है ना वो 9 पे कर रही होगी। इस तरह अगर हम कह देंगे कि अगर आपका टॉप जो है ना वो 9 के बराबर है, यानी कि इसका मतलब है टॉप आपका स्टैक फुल है, तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा स्टैक इज़ ओवरफ्लो और सिस्टम पास कर जाएगा और आप यहाँ पे रिटर्न कर जाएंगे। बट अगर आपकी ये वाली वैल्यू फॉल्स हो जाती है या कंडीशन फॉल्स हो जाती है यहाँ से, तो आप मूव कर जाएंगे टॉप में एक का इंक्रीमेंट करेगा, यानी कि अगर टॉप वो माइनस पे पड़ा हुआ है तो वो क्या कर जाएगा उसको 1 पे ले आएगा, 0 पे ले आएगा और पहली पोजीशन पे आपकी एक वैल्यू जो आपको रिसीव हुई है वो क्या हो जाएगी इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। और उसके बाद अगर आपने उसको वैल्यू को डिस्प्ले कराना है तो आप क्या करेंगे, इफ़ टॉप इज़ इक्वल टू -1, अगर आपका टॉप जो है ना वो -1 पे वेरी कर रहा है तो इसका मतलब आपके स्टैक जो है ना खाली है, तो मैसेज आ जाएगा सी आउट स्टैक इज़ एम्प्टी और सिस्टम आपका पास करके और उसको रिटर्न कर देगा। बट अगर आपके स्टैक के अंदर कुछ वैल्यू पड़ी हुई है तो फिर क्या करेगा, आपने एक वेरिएबल लिया आई इज़ इक्वल टू टॉप, आई की वैल्यू कहाँ पे वेरी कर रही है, टॉप पे, टॉप 2 पे भी आ सकता है, 3 पे भी आ सकता है या 0 पे भी हो सकता है। अगर आई की वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है या 0 से ज़्यादा है तो यानी कि क्या हो जाएगा कि सॉरी उसके अंदर क्या करेगा, उसको वैल्यू को शो कर देगा और उसके बाद उसको डिक्रीमेंट करता जाएगा और आपकी वैल्यू जो है ना वो शो होती जाएगी। इस तरह अगर आप मेन के फंक्शन के आते हैं तो मैंने एक यहाँ पे वो ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया स्टैक एस के नाम से, यहाँ पे कुछ वेरिएबल लिए इंटीजर नम और उसके बाद ऑपरेटर कैरेक्टर चॉइस का ले लिया, ये मैंने डू का फंक्शन लूप लगा दिया और सारी वैल्यू CLS यानी कि उसको क्लियर कर देगा। सी आउट 1, अगर 1 प्रेस एंटर करते हैं तो क्या करेगा, पुश टैग कर देगा, 2 करेंगे तो पॉप कर देगा, 3 करेंगे तो डिस्प्ले कर देगा। अभी हम पुश और डिस्प्ले को चेक करेंगे और उसके बाद अगर 4 करेगा तो वो क्या कर देगा, एग्जिट कर देगा। यहाँ पे CN वो आपका ऑपरेटर लेगा, वो ऑपरेटर 1 से लेके 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी 1 3 एंड 4 हो सकता है, क्योंकि अभी हम पॉप को यहाँ पे टेस्ट नहीं कर रहे। यानी कि अगर वो 1 को प्रिंट करेगा तो स्विच में से हम वैल्यू वो जो पास कर देंगे और क्या देंगे कि केस 1, अगर वो वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है आप कौन सा फंक्शन कॉल करना जा रहे हैं, आप पुश करना जा रहे हैं। तो पुश करने से पहले आपको कोई वैल्यू इंसर्ट करानी पड़ेगी, तो एंटर वैल्यू, वो वैल्यू किस में आ जाएगी, नम में आ जाएगी और साथ में आपका फंक्शन कॉल हो जाएगा एस डॉट पुश। एस आपका एक ऑब्जेक्ट है, पुश का वेरिएबल फंक्शन कॉल होगा तो ये वैल्यू साथ में उसके पास हो जाएगी और जैसे ये वैल्यू पास होगी तो ये वैल्यू जो है ना जाके स्टोर हो जाएगी यहाँ पे ए के अंदर और वो वैल्यू जो है ना आपकी उसके अंदर जो है ना क्या कहते हैं स्टैक के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। इसी तरह अगर आपका जो है ना केस जो है ना वो 3 पे जा रहा है तो क्या आ जाएगा,
स्टैक वैल्यू वो आ जाएगा एस डॉट डिस्प्ले, आपको स्टैक की वैल्यू जो है ना वो क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद अगर आप दोबारा फिर इसको इसी मेन्यू को चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आ जाएगा डू यू वांट टू कंटिन्यू और एग्जिट, तो सी एन चॉइस पे, अगर चॉइस में आप स्मॉल वाई या कैपिटल वाई देते हैं तो ये फंक्शन जो है ना दोबारा वो लूप जो है ना दोबारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर इसके स्मॉल वाई या कैपिटल वाई के अलावा कोई भी आप कीवर्ड देते हैं तो ये आपका लूप जो है ना वो टर्मिनेट हो जाएगा। इसको अगर मैं चेक करा दूं आपको तो यहाँ पे देखें, मैं वो कोई भी आपने 1 पे पुश है, 3 पे डिस्प्ले स्टैक है, 4 पे यहाँ पे मैं 1 करता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा एंटर वैल्यू टू इंसर्ट, मैं करता हूँ 9। उसके बाद डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस मैं एक और वैल्यू इंसर्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद मैं वैल्यू देता हूँ साइमन, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस। अब मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो 3 को प्रेस करूँगा तो ये देखें मेरी 9 और 7 वैल्यू जो है ना शो हो रही है। इसके बाद यस करूँगा तो दोबारा ये 1 करके मैं दोबारा फिर क्या करता हूँ, इसको इंसर्ट करता हूँ। उसके बाद मैं वैल्यू देता हूँ 4 दे देता हूँ, तो डू यू वांट टू यस, और उसके बाद मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो ये देखें मेरी 9 7, और जो वैल्यू लास्ट में दे रहा हूँ वो स्टैक के ऊपर जो है ना वो क्या हो रही है, इंसर्ट हो रही है। तो अगर आप यहाँ से इसको एग्जिट करना चाहते हैं तो आप कोई भी की जो है ना प्रेस करें और उसके बाद आप जो है ना डू यू वांट टू यस और यहाँ पे 4 पे जाएंगे तो आपको सिस्टम जो है ना वो एग्जिट कर देगा। ठीक हो गया अभी बस। तो ये तो था स्टैक के अंदर आपने वैल्यू जो है ना वो पुश कैसे आप करवाते हैं। तो आज की वीडियो को यही पे एंड करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर आपने वैल्यू पॉप कैसे करवाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके अल्लाह।